चल रही है, जो पेमेंट नहीं मिल रहा है, पेमेंट को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आइए हम हमारे साथ सर जी हैं, हम बात करना चाहते हैं। क्या नाम है सर जी? हमारा नाम अमित कुमार मिश्रा है। बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ जिला शाखा पटना के जिला मंत्री और राज्य के सहायक महामंत्री हैं। हमारी मुख्य मांग बिहार सरकार से यही मांग है। चल रहा है तो बहुत दिनों से चल रही है। हम देखिए, ये जो आंदोलन चल रही है बिहार राज्य संविदागत अर्बन 865 ANM संघर्ष समिति के बैनर तले चल रही है और हमारी पूर्व से आंदोलन चल रही है NHM कर्मचारियों का 22 जुलाई 2024 से। हमारी बिहार सरकार से यही मांग है कि जो अर्बन 865 ANM हैं, इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जब तक समान कार्य का समान वेतन नहीं दिया जाता है तब तक न्यूनतम मजदूरी जो नियमित ANM का जो मूल वेतन है वो कम से कम इनको मानदेय के रूप में दिया जाए, महंगाई भत्ता को जोड़ते हुए, और इनको गृह जिला में पदस्थापन किया जाए। 2 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाए सहित 15 सूत्री मांग हमारी बिहार सरकार के समक्ष दिया गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री को दिया गया है, अपर मुख्य सचिव को दिया गया है। उस पर सरकार अविलंब बात करके 15 सूत्री मांग को पूरा करे और तब जाकर के आंदोलन हम समाप्त कर पाएंगे। सरकार कभी आज 3-4 बार हो गया, सरकार सुन रही है? ये एकदम सरकार सुन रही है। कल हम लोग को बल्हाटी सचिवालय में हम लोग गए थे और हमारी जो मांग है उसमें से लगभग 90% मांग पर सहमति बन चुकी है। बहुत जल्द उनके द्वारा बताया गया कि पत्र भी निर्गत कर दिया जाएगा अर्बन ANM के जो सवाल पर। लेकिन NHM कर्मचारियों का जो 22 जुलाई 2024 से जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में 28, 29 और 30 अगस्त 2024 को बिहार के तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित हों, संविदा कर्मचारी हों या NHM कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं सभी 3 दिनों तक कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। उसमें उसी का पहला कड़ी है कि आज पटना में यहाँ धरना पर लोग बैठे हुए हैं और अब पटना जिला अंतर्गत सभी प्रखंडों में आज कार्य बाधित है। नियमित टीकाकरण जैसे कार्य बाधित है, काम नहीं हो रहे हैं। मैं आपके चैनल से मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि पटना जिला अंतर्गत 464 स्वास्थ्य उपकेंद्र है। 464 स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 305 स्वास्थ्य उपकेंद्रों का अपना कोई भवन नहीं है। वहाँ नियमित और संविदा ANM पेड़ के नीचे बैठ करके नियमित टीकाकरण करती हैं। जाड़े के दिन में और बरसात के दिन में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और उसी में सरकार के द्वारा FRS संबंधित बात की जा रही है कि FRS उपस्थिति बनानी है। इसका हम विरोध करते हैं क्योंकि जब भवन ही नहीं, हम बैठेंगे नहीं, जब बारिश होगी उसमें हमको सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। और जो कोलकाता में जो घटना घटी ट्रेनिंग चिकित्सक के साथ, उत्तराखंड में नर्स के साथ जो दरिंदगी हुई, उसका हम विरोध करते हैं कि विशाखा जजमेंट के अनुरूप महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। महिलाओं की सुरक्षा जब तक नहीं होगा FRS नहीं बनेगा। ये हमारी सरकार से मुख्य मांग है। अच्छा लिए बिना कोई इंटरव्यू लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये परीक्षा देकर के इंटरव्यू देकर के आए हैं, इसलिए एक कलम से इनको परमानेंट कर दिया जाए। ये हमारी बिहार सरकार से मांग है। और कुछ बहनें हैं, हम यहाँ बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? अर्चना कुमारी नाम है। मांग क्या है आपका? मांग हम लोग का है वृद्धि वेतन, मतलब वेतन में वृद्धि होना चाहिए। हम लोग 3 साल से लगातार अर्बन क्षेत्र से 865 हम लोग काम कर रहे हैं हर जिला में, लेकिन हम लोग का सैलरी का कोई बढ़ोतरी नहीं है। सैलरी सही समय पर मिल जाता है? वो भी नहीं मिलता है, 2 महीना 3 महीना ऐसे करके मिलता है, लगातार नहीं मिलता है। लगातार नहीं मिलता है? नहीं। धरना प्रदर्शन से क्या असर पड़ेगा सरकार पर? काम इससे पहले भी किए थे लेकिन कोई असर नहीं है। वो लोग स्वयं में है कान में तेल डाल के, लेकिन अब पड़ेगा। अब लोग काम हम लोग छोड़ के बैठे हुए हैं धरना पर। हम लोग सारा टीकाकरण हम ही लोग करें, टीकाकरण अभी बंद है, बाधित है काम। हम लोग को बस यही मांग है सरकार से कि जो परमानेंट ANM लोग को दिया जाता है हम लोग को भी उतना सैलरी दिया जाए। काम समान है, समान वेतन चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, यहाँ से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता कुमारी है। अभी हम लोग पटना राजेंद्र नगर में जिला मंत्री जैसे हम लोग का मांग एक ही है कि हम लोग को सरकार से 26,000 वेतन दिया जाए भुतलक्षी प्रभाव से, जब तक से नियमित नहीं करती है, नहीं तो डायरेक्ट नियमित किया जाए। 2 दिन का विशेषावकाश दिया जाए। PF का भी मतलब कटना चाहिए, प्लस गृह जिला भी होना चाहिए। जो और सब सुविधा है मेरे मतलब जो हम लोग संघ के थ्रू बढ़ाए हैं इसमें। जो बहाली हुआ था संविदा पर हुआ था? हाँ, संविदा पे है। मात्र साल से अभी 2022 से ही हम लोग कार्यरत हैं। 2020 में वैकेंसी निकली थी, अप्रैल 2022 में सब लोग मतलब योगदान किया था। अभी बढ़ा है कि
1 रुपया 1 चवन्नी नहीं बढ़ा है। मात्र सरकार हम लोग को 11,500 ही दे रही है। एक तरफ से सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के बिहार राज्य में चाहे कोई भी राज्य में बेटी पढ़ रही है लेकिन बेटी बच नहीं रही है। कहाँ से हम लोग बचेंगे? मात्र 11,500 ही मिल रहा है। 11,500 में क्या होने वाला है पटना जैसे राजधानी में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण के लिए जाने जाते हैं। नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण करते तो आज महिलाएं हमारे रोड पे नहीं आती। हम लोग जब से मतलब ज्वाइनिंग किए हैं तब तक से 11,500 ही सैलरी है, उससे 1 भी रुपया नहीं बढ़ा। उनको तो खुद सोचना चाहिए। बिहार चिकित्सा संघ के थ्रू हम लोग बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का जो वेतन वृद्धि है उससे मतलब बढ़ोतरी किया जाए। अभी हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं, 21 तारीख से कार्य बहिष्कार पे हैं। और कुछ है यहाँ, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनु कुमारी है। हम दानापुर SDH में पोस्टिंग है मेरा। 2022 से हम लोग का ज्वाइनिंग है, 3 साल होने जा रहा है। सरकार 1% भी बढ़ोतरी नहीं की हम लोग की सैलरी में। तो मांग क्या है? हम लोग का वही है, पहले नियमित किया जाए। यदि नियमित नहीं होता है तो सरकार का नियमित वेतन है 26,000, हम लोग का भी उतना दिया जाए। हम लोग को एक छुट्टी भी नहीं मिलता है। विशेष महिला विकास जो है हम लोग का पूरा ज़रूरी है, लेकिन वो भी नहीं देती है सरकार। वही चाहते हैं कि हम लोग को दिया जाए और समय पर वेतन मिले हम लोग का। समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा अमृता कुमारी नाम है। हम सभी जितने भी यहाँ पे NM बहनें हैं, 865 संविदागत शहरी क्षेत्र में काम करने वाली NM हैं। हम सब के ज्वाइनिंग 5 अप्रैल में 2022 को हुई थी। तब से लेकर आज तक की बात कर रहे हैं, मतलब कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई है, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला है। नीतीश कुमार के द्वारा मतलब हम लोग बिहार सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। उनसे हमें ये पूछना है कि NM जो भी संविदागत काम हम लोग करते हैं या बहाली निकलती है, सब में हर साल 5% का बढ़ोतरी की जाती है, पर हम लोग को क्यों नहीं की गई जानना चाहते हैं। अभी तक क्यों सोई हुई है? अब उनके अपने आँखों को खोलना होगा, अपने कानों को खोलना होगा और हम सब की बातों को सुनना होगा। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। बताइए कौन आदमी मतलब 11,500 पे काम करेगा? यदि ठीक है काम कर भी रहे हैं तो नियम के अनुसार जो वेतन वृद्धि किया जाता है उसमें तो होना चाहिए ना। हम लोग का जो लाभ मिलना है वो तो मिलना चाहिए। आखिर में सभी को दिया जाता है, हम लोग को नहीं दिया जाता है। सभी कहते हैं कि तुम लोग बिहार सरकार से, तो भारत सरकार के लोग काम कर रहे हैं। अब बिहार सरकार के मतलब क्यों सोए हुए हैं? नीतीश कुमार हम लोग बाहर ही निकाले हैं, क्यों सोए हुए, क्यों नहीं जागे? हम लोग को क्यों नहीं बढ़ोतरी कर रहे हैं? हम लोग को लाभ चाहिए तभी काम करेंगे, नहीं लाभ मिलेगा काम नहीं करेंगे, इसी कार्ड बहिष्कार पे लगे रहेंगे। कभी कोई लीडर क्या के पास गई हैं, मिली हैं? बहुत बार गए हैं। सचिवालय में 4-5 बार गए हैं, राज्य स्वास्थ्य समिति में 2 बार गए हैं, यहाँ CS ऑफिस में 3 बार आए हैं। हर जगह बहुत सारी लेटर भी दिए हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। इसी वजह से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आज उन्हीं का देन है कि आज काम छोड़कर अपना धरना पे बैठे हुए हैं। उन्होंने ही काम छोड़वाया है। आज हमारे सारे बच्चे जिनका टाइम हो चुका है वैक्सीन लेने का, आज वैक्सीन से वो वंचित है। उन्हें कल के डेट में कोई बीमारी होगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे नीतीश कुमार ही ना होंगे। कहते हैं पोलियो से बचाओ, खसरा से बचाओ, ये क्या जापानी इंसेफेलाइटिस जो होता है उससे बचाव करो। तो जब उन्हें टाइम पे वैक्सीन ही नहीं मिलेगा तो कैसे बचेंगे? बताइए। उन्हें वो हम लोग को आज यहाँ पे बैठा दिए हैं। यदि समय से हमारी बातों को सुन लेते, बिना कहे हुए जो नियम है उसके अनुसार काम कर देते, तो क्यों यहाँ पे बैठते हैं? आज 21 तारीख से लेकर आज तक हम लोग काम पे बहिष्कार कर रहे हैं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। मान लीजिए कि सरकार नहीं सुनती है। ये कितना दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं? 21 सबसे पहला धरना 25/6 को हम किए थे, उसके बाद 21 तारीख से आज तक में है। फिर भी नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में भी गए, मिले, तो वो बोलते हैं क्या कि तुम लोग ना NUHM हो ना NHM हो, तुम मतलब हम लोग बिहार सरकार के अधीन हैं। तो हमें ये कहना है कि नियम तो सब संविदागत के लिए एक ही होता है। हमें किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि वो किस विभाग से है, लेकिन है तो संविदागत NM ही। जब उनका 35% वृद्धि हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता है? बताइए, बोलिए। उनकी सरकार जागी हुई, हमारी सरकार क्यों सोई हुई है? सब मान लीजिए सरकार बार बार आप लोग धरना प्रदर्शन दे रही हैं, बार बार सरकार नहीं सुन रही है, तो नहीं सुनेंगे तो काम ऐसे बाधित रहेगा, ऐसे आते रहेंगे। उनको सर में नहीं लग रहा है तो अभी कहाँ जॉब करती हैं? हाँ, अभी कहाँ पर पोस्टिंग है? अभी हम मारूगंज पटना सिटी में पोस्टेड हैं। बंद होगा? बिल्कुल बंद करेंगे, जब तक नहीं सुनेगी नहीं काम करेंगे।
11,500 जो डेली का लेबर जो होता है उससे को भी हम लोग से एक दिन का ज़्यादा वेतन मिलता है, समझे। हम लोग को मात्र 382 कुछ रुपए मिलते हैं, इससे क्या होगा। उन लोग को सारी सुविधाएं चाहिए और हम लोग को कहता है कि 11,500 पे हमेशा काम करते रहो। क्या हम लोग के बच्चे नहीं हैं, फैमिली नहीं है। हम लोग इसलिए आए थे संवेदागत मतलब संवेदागत पे काम किए कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं, साल भर में इसमें वृद्धि होवे करती है, आगे प्रोसेस होवे करता है, तो इसलिए हम इसमें घुस गए। हम क्या जाने गए कि ऐसा काम है कि 3 साल लगभग होने वाला है, फिर भी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। पछता रहे यहाँ के आया हुआ नौकरी हम लोग छोड़ दिए। 2 बार आया हम लोग का लेटर, ज्वाइनिंग लेटर 8800 वाला NM में, लेकिन सोचे कि ये भी यही काम है, वो भी वही काम है, तो इसको छोड़कर उसको मतलब काहे ज्वाइन करें, ये सोचे। बताइए, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, वो बहुत खिलवाड़ कर, अब नहीं सुनेंगे। प्रतिमा कुमारी, कैमूर जिले से हम हैं। अभी सरकार हम लोग को आवाज़ को सुन लेती है तो अभी हम लोग अपने काम पर लौट जाएंगे। हम लोग का कोई शौक नहीं है कि धरना प्रदर्शन करें, लेकिन जहाँ तक हम लोग आवाज़ को सुने तुरंत हम लोग लौट जाएंगे। धरना करने की कोई शौक नहीं, धरना देने की कोई शौक नहीं, ये मेरा मजबूरी है। अब भूखे पेट रह नहीं सकते, ये करना जरूरी है। समझ जाइए, हम लोग का धरना देने का कोई शौक नहीं है कि हम लोग बाल बच्चे छोड़कर हम लोग धरना पर बैठे, लेकिन हम लोग मजबूर हो गए हैं। सरकार हम लोग को मजबूर कर दिया है, तब हमको धरना देना यहाँ आना पड़ा। 11,000 मात्र 500 में पटना में हम लोग का बहुत मुसीबत से हम लोग रह रहे हैं। हम लोग बाल बच्चे वाले हैं, बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई सरकार नहीं जानती कितना महंगाई हुआ है, और गर्व करती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी कहाँ बच रही है, बेटी पढ़ रही, बताइए कि बेटी हम लोग की बेटी है, बेटी कैसे पढ़ेगी। वोट मारने के लिए आप ही लोग नहीं जाती होंगी। अरे वोट मारने महिला ही जाती है वोट मारने। ठीक, ये तो आप बात कह रहे हैं कि महिला जाती है, लेकिन महिला कुछ उम्मीद लेकर जाती है कि अगर कुर्सी पर बैठा रहे हैं तो सरकार भी मेरे आवाज़ को सुनेगी, हम लोग को भी कुछ प्राथमिकता देगी। लेकिन जब सरकार कुर्सी पर बैठ जाती है तो हम लोग सुनने के लिए सरकार हम लोग की बात को तैयार नहीं रहती है, तो हम लोग यहाँ काहे आते हैं। अभी सारा बच्चा हॉस्पिटल से अभी हम लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल में सारा बच्ची टीकाकरण के लिए आ रहा है, जा रहा है, बोल रहा है कि नहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है, उस बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बताइए, जो 1.5 महीने का सुइया है तो 3 महीना पर लगेगा, 5 महीना पर लगेगा, तो 9 महीने का सुई कब लगेगा। तो हम लोग का यही, हम लोग नीतीश कुमार से मंत्री जी सरकार से हम लोग का यही निवेदन है, हम लोग यही करना चाहते हैं कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग पूरा हो जाए, हम लोग अपने काम के लिए लौट जाएंगे।